गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। बच्चों, पिछले 2 वीडियोस में आपने आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 आज तिरंगा फहराता है नामक कविता पढ़ी और उसके व्याख्या और प्रश्न उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा। आशा है आप सबने अपना अपना ये कार्य कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में आप पार्ट 2 3 सवाल, जो कि एक अनुदित कहानी है जो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है, पढ़ने जा रहे हैं। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन लेखक हैं और 3 सवाल कहानी इनकी रशिया में लिखी गई है, जो पहली बार 1885 में प्रकाशित की गई थी। इस कहानी में एक राजा है जिसके मन में कई प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वो इधर उधर भटकता है। इस कहानी से हमें मूल्य मिलता है समय और कर्म का महत्व समझना, दया भावना तथा दूसरों की सहायता करना। समय का महत्व समझना चाहिए बच्चों, और कर्म करते चले जाना चाहिए, उसका महत्व हमें समझना चाहिए। दूसरों के प्रति दया की भावना आपके मन में होना आवश्यक है और दूसरों की आवश्यकता होने पर सहायता करना भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। इस पाठ के कठिन शब्द हैं अखरती, ढूंढकर, ज़रूरी, डुगडुगी, नियत, सलाहकार, राजसी, पोशाक, अंगरक्षकों, झुरमुट, कुदाल, अभिवादन, मिट्टी, बुदबुदाया, देहरी, एकटक, मरहम पट्टी, क्यारियाँ। तो पिछले पार्ट की ही तरह इस पार्ट में भी आपको पार्ट की हेडिंग डालनी है, नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, मूल्य और कठिन शब्द अपने कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना है। बच्चों, प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय अपनी कहानी 3 सवाल में लिखते हैं कि एक राजा था जो बहुत ही समझदार और धुन का पक्का था। उसके मन में 3 प्रश्न अक्सर उठा करते थे। पहला सवाल था, किसी काम को करने का सही समय कौन सा है। दूसरा सवाल था, किसकी बात माननी चाहिए, अर्थात परामर्श के लिए उचित व्यक्ति कौन है। तीसरा सवाल था, सबसे ज़रूरी अर्थात महत्वपूर्ण काम कौन सा है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर रहता था, इसलिए उसने जवाब पाने के लिए अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ऐलान होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे, परंतु कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तो ये जो राजा था ये बहुत ही समझदार था और धुन का पक्का था, अर्थात जो भी उसके मन में आ जाता वो कार्य वह करके ही रहता था। उस राजा के मन में 3 प्रश्न अक्सर उठा करते थे। पहला सवाल था कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, अर्थात किस समय कोई भी कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल था, किसकी बात माननी चाहिए, अर्थात परामर्श के लिए उचित व्यक्ति कौन है, किसकी सलाह हमें मान लेनी चाहिए। तीसरा सवाल था, सबसे ज़रूरी अर्थात महत्वपूर्ण काम कौन सा है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वो बहुत ही व्याकुल था और इसलिए उसने ये सोचा कि यह हो सकता है मेरी प्रजा में से कोई इन प्रश्नों के जवाब दे दे। तो उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा।
ऐलान सुनते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे और अपना अपना जवाब उन राजा को देने लगे, लेकिन राजा किसी के भी जवाब सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। राजा को एक ऐसे साधु के बारे में पता चला जो पास के जंगल में तप कर रहे थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा साधारण वेश में अपने अंगरक्षकों के साथ साधु की कुटिया की ओर उनके दर्शनों के लिए चल दिया। अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने की आस लिए जब वे कुटिया के समीप पहुंचा तो राजा ने अपने अंगरक्षकों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और अकेले ही कुटिया की ओर बढ़ चला। राजा ने देखा कि साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। राजा को देखकर उन्होंने राजा का अभिवादन किया और फिर अपने काम में लग गए। राजा ने बड़े आदर से अपने तीनों प्रश्न साधु के सामने रख दिए और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तो जब राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तब उन्हें एक ऐसे साधु के बारे में पता चला जो पास के ही जंगल में तप कर रहे थे। वे साधु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और सभी के प्रश्नों का उत्तर देते थे, सबकी जिज्ञासा का समाधान करते थे। तो उन साधु से मिलने के लिए राजा वेश बदलकर अपने अंगरक्षकों के साथ उनकी कुटिया की ओर चल दिया। अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने की आशा लिए जब वह कुटिया के समीप पहुंचा तो राजा ने अपने अंगरक्षकों को दूर ही रहने का आदेश दिया और अकेले ही कुटिया की ओर चला गया। राजा ने जाकर देखा कि साधु बहुत ही लगन के साथ झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। राजा को देखकर उन्होंने राजा का अभिवादन किया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। राजा ने बहुत ही आदर से अपने तीनों प्रश्न साधु के सामने रख दिए और अपने उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। सवाल सुनकर भी साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। फिर साधु से बोला, आप कुदाल मुझे दे दीजिए, कुछ देर में मैं ज़मीन खोद देता हूँ। यह सुनकर साधु ने कुदाल राजा को थमा दी और एक तरफ बैठ गए। राजा बहुत देर तक ज़मीन खोदता रहा। जब शाम ढलने लगी तो राजा ने आदरपूर्वक साधु से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊं। इतना सुनकर भी साधु चुप ही रहे। इतने में दर्द से कराहता एक आदमी वहां दौड़ता हुआ आया। उसके पेट से खून बह रहा था। बेहोश होकर वह राजा के पास गिर गया। साधु और राजा ने मिलकर उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की। राजा ने जब साधु से सवाल पूछे तब साधु ने उन सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में जुटे रहे। राजा थोड़ी देर तो चुपचाप खड़ा देखता रहा। फिर साधु को खोदता देखकर बोला कि आप ये कुदाल मुझे दे दीजिए, कुछ देर मैं ज़मीन खोद देता हूँ। यह सुनकर साधु ने कुदाल राजा को दे दी और एक तरफ बैठ गए। राजा बहुत देर तक ज़मीन खोदता रहा। खोदते खोदते जब शाम हो गई तब राजा ने आदरपूर्वक साधु से कहा कि मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे सवाल के जवाब नहीं जानते तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं लौट जाऊँ। इतना सुनकर भी साधु चुप ही रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही दर्द से कराहता हुआ एक घायल व्यक्ति वहाँ आया। उसके पेट से खून बह रहा था। वहाँ आकर अचानक वह बेहोश हो गया और राजा के पास गिर गया। साधु और राजा ने मिलकर उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की और उसे आश्रय दिया। थोड़ी राहत मिलने पर घायल सो गया। सुबह नींद खुलने पर वह घायल राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। घायल ने अपना परिचय देते हुए कहा,
कल तक मैं आपको अपना शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी। तब से ही मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे पता चल गया था कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था कि जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, पर आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं मर गया होता। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है। अब मैं आपके चरणों का दास हूँ। घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और उसे क्षमा कर दिया। जब घायल व्यक्ति को थोड़ा आराम मिला तब वह सो गया। सुबह जब नींद खुली तब वह घायल व्यक्ति दुखी होकर राजा से क्षमा याचना करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। घायल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि कल तक मैं आपको अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। जब से आपने फांसी की सज़ा दी थी तब से ही मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे पता चल गया था कि आप साधु की कुटिया पर अकेले आए हैं, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया और यहाँ आने के बाद आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। यदि आपने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं मर गया होता। आपके द्वारा की गई इस सेवा के कारण मैं सुरक्षित हूँ, मैं जीवित हूँ। इसलिए मेरे मन का द्वेष, मेरे मन में जो आपके प्रति भावना थी, बदले की भावना थी, वह समाप्त हो गई है। अब मैं आपके चरणों का दास हूँ। अब मैं आप सेवक बनकर आपके साथ रहना चाहता हूँ। घायल की ये बात सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने उसे क्षमा कर दिया। मन ही मन राजा ने ईश्वर का धन्यवाद दिया। राजा ने साधु के पास जाकर फिर अपने सवालों के जवाब मांगे। साधु ने सिर उठाकर कहा, राजन, तुम्हें सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ और बोला, मैं समझा नहीं। राजा को दुविधा में देखकर साधु ने कहा, यदि आपको दया न आती और खुदाई में आप मेरी मदद न करते, बाहर चले जाते, तो यह शत्रु आपको मार देता। अतः क्यारियाँ तैयार करने का समय सबसे सही समय था। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था जिसकी बात आपने सुनी। दौड़कर आने वाले घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करने का समय ही सही समय था, नहीं तो वह मर जाता। वह घायल व्यक्ति महत्व का था क्योंकि उसी से आपको अपने शत्रु के विषय में पता चला। तो घायल की बात सुनकर राजा ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद दिया कि ईश्वर की कृपा से ही वे आज जीवित हैं और सुरक्षित हैं, अन्यथा उस व्यक्ति ने राजा की हत्या कर दी होती। राजा ने साधु के पास जाकर फिर अपने सवालों के जवाब मांगे। साधु ने सिर उठाकर कहा, राजन, तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ और बोला, मैं समझा नहीं। राजा को इस दुविधा में देखकर साधु ने उन्हें बताया कि यदि आपको मुझ पर दया नहीं आती और खुदाई में आप मेरी मदद नहीं करते और वापस लौट जाते, तो रास्ते में आपका यह शत्रु आपको मार देता। अतः आपका क्यारियाँ तैयार करने के लिए खुदाई करने का समय ही सबसे सही समय था। उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी और आप यहीं रुक गए। इसी प्रकार दौड़कर आने वाले घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करने का समय ही सही था, नहीं तो वह मर जाता। वह घायल व्यक्ति महत्व का था क्योंकि उसी से आपको अपने शत्रु के विषय में पता चला। आपके द्वारा की गई मरहम पट्टी सबसे ज़रूरी कार्य था, क्योंकि सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। अगर राजा उस व्यक्ति की मरहम पट्टी नहीं करता तो उसके प्राण जा सकते थे। इसलिए साधु ने राजा को कहा कि सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं।
सबसे ज़रूरी काम अपने सामने संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना होता है। मनुष्य को जीवन परोपकार करने के लिए ही मिला है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। वह संतुष्ट होकर महल की ओर चल दिया। तो साधु ने जब राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए कि सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, अतः हमें उसकी ही बात माननी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। और सबसे ज़रूरी काम हमारे सामने यदि कोई व्यक्ति संकट में है, मुसीबत में है, तो उसकी सहायता हमें करना चाहिए। मनुष्य को यह जीवन परोपकार करने के लिए ही मिला है। दूसरों की सहायता, दूसरों के संकट के समय उसके साथ खड़े होने के लिए ही यह जीवन हमें मिला है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। वे इन प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट होकर महल की ओर चल दिए। बच्चों, महान रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी 3 सवाल हमें ये प्रेरणा देती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। भविष्य की चिंता में यदि वर्तमान बिगड़ गया तो हम हाथ मलते ही रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना अथवा समय का सदुपयोग करना ही बेहतर भविष्य की नींव होता है और प्रगति का मूल मंत्र भी है। तो बच्चों, लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि हमें वर्तमान के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान समय ही है। यदि हम भविष्य के विषय में सोचते रहेंगे और वर्तमान समय में कार्य नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो न वर्तमान ठीक होगा और न ही भविष्य ठीक हो पाएगा। हमारे सामने उस समय जो कार्य प्रस्तुत है, जो कार्य हमें करना है, उसी कार्य को महत्व देकर पूरे मन से करना और हमारे समय का सदुपयोग करने से ही हमारे एक बेहतर भविष्य की नींव तैयार होती है और हम जीवन में प्रगति कर पाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। आपकी पुस्तक में से आपको इस कहानी को विस्तार से पढ़ना है। इस वीडियो में उसे सारांश में समझाया गया है। अगले वीडियो में आप इस कहानी के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तब तक आपको इस कहानी के कठिन शब्द लिखकर रखना है।